खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात का दंगल, तमाम 11 सीटों के नताइज आ गए। PTI के मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा आफरीदी, नूरुल हक कादरी, आसिम सवाती कामयाब। खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद आज़ाद उम्मीदवार। रुबीना नाज सेनेटर बन गई। JUI के दिलावर खान और मौलाना ताउल हक भी जीत गए। नून लीग के नियाज अहमद भी सेनेटर मुंतखब। पंजाब असम्बली सेनेट इंतखाबात, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम कामयाब। हुकूमती उम्मीदवार ने 243 वोट हासिल किए हैं। इस्लामाबाद में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। F10 चौक पर बारिश का पानी जमा, कई गाड़ियां फंस गई। सैयदपुर में बरसाती नाला भी भर गया, मुतादिद गाड़ियां बह गई। नाले की दीवारें गिरने से पानी घरों में दाखिल। शदीद बारिशों के बायस डिप्लोमेटिक इनक्लेव में भी एक बार फिर से पानी आ गया। और बलूचिस्तान में जोड़े के कत्ल केस में नया मोड़, खातून और मर्द के दरमियान इज़्दिवाजी ताल्लुक नहीं था। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ, कहा कि खातून 5 बच्चों की मां, मर्द 6 बच्चों का बाप था। खातून को भगा कर लाया। दोहरे कत्ल केस में कबाइल सरदार समेत 11 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इलाके के DSP को मुअत्तल कर दिया गया। किसी को ये इख्तियार नहीं है कि किसी को कत्ल करे। फ्रीकैन में कोई भी मुकदमा दर्ज करवाने के लिए तैयार नहीं। रियासत मसलूमों के साथ है, मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का चकवाल का दौरा, कहा चकवाल और जहलुम को आफत ज़दा करार दे दिया जाएगा। गवर्नर का सैलाब से मुतासरा इलाकों का मुआयना, सामनाबाद सोमनी के मुतासरीन से हालात दरियाफ्त किए। सरदार सलीम हैदर ने मुतासरा घरों का मुआयना भी किया। कहा पीपल्स पार्टी सैलाब से मुतासरीन की बहाली के लिए पुरअज़्म है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार सरकारी दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंच गए। इसहाक डार सलामती काउंसिल इजलास की सदारत करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म मशरिक़ वस्ता और फ़लस्तीन से मुतल्लिक़ सलामती काउंसिल मुबाहिसे की सदारत भी करेंगे। इसहाक डार की अक़वाम मुत्तहिदा के आला हुकाम से मुलाकातें भी मुतवक्के। पाकिस्तान में USAID की जुज़वी बहाली, 2 प्रोग्राम्स के फंड्स जारी। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स प्रोग्राम फेज़ 2 के लिए मेरिट स्कॉलरशिप को जून तक फंड्स जारी कर दिए जाएंगे। फाटा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम को भी फंड्स का इजरा। अमेरिका की जानिब से रवां बरस फरवरी में USAID पाकिस्तान प्रोग्राम को मुअत्तल कर दिया गया था। FIA की जदीद खतूत पर तंजीम नौ का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जामे प्लान मांग लिया। इदारे को मजीद फ़ाल बनाने के लिए कवानीन और रूल्स में ज़रूरी तरमीम पर फौरी काम का आगाज़ करने की हिदायत। FIA में मंजूर शुदा खाली असामियों पर फौरी भर्ती, जदीद टेक्नोलॉजी और मतलूबा हथियारों की मंजूरी भी दे दी। वफाकी वज़ीर की FIA हेडक्वार्टर्स में शहदा की यादगार पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा खानी की। वफाकी वज़ीर से ईरानी हम मनसब का भी राबिता। पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार। 26 जुलाई को ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान के हवाले से भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा ईरानी सदर के दौरा इस्लामाबाद के मुंतज़िर हैं। कराची की होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत में 5 रुपए कमी। कीमत 179 रुपए से कम होकर 174 रुपए फी किलोग्राम हो गई। एक्स मिल कीमत में भी 174 से कम होकर 171 रुपए फी किलो। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम कहते हैं शुगर मिल से सप्लाई और वाफर स्टॉक की मौजूदगी से कीमत कम हुई। ISPR समर इंटर्नशिप तलबा की लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी से मुलाकात। DG ISPR ने कहा पाकिस्तान की नौजवान नस्ल मुल्क का मुस्तकबिल है और कौम को आप पर फख्र है। इस मौके पर तलबा ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाक अफवाज पर हमें फ़ख्र है और हमें अपनी अफवाज से कोई जुदा नहीं कर सकता। ऑपरेशन बनियानुम मरसूस में पाक अफवाज का भारत को मुंह तोड़ जवाब हमेशा याद रखा जाएगा। समर इंटर्नशिप में 150 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ और तालीमी इदारों के 6500 तलबा की शिरकत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुत्तहिदा अरब इमारात के सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम सालिम अल-ज़ाबी की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। UAE के सफ़ीर ने शराय भुट्टो की तामीर पर वज़ीर आला को मुबारकबाद दी।
हुकूमत सिंध का इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स पाकिस्तान फेयर 2025 के लिए तमाम मुमकिन सहूलियात की फरहमी का ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत कौमी मईशत की तरक्की के लिए मस्बत इक़दाम के लिए मुकम्मल हिमायत करती है। इलेक्ट्रॉनिक्स फेयर पाकिस्तानी मसनूआत को आलमी मंडियों में मुतारिफ कराने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म साबित होगा। सूबा सिंध में तवानाई के शोबे में इनकलाबी इक़दाम किए गए। सबसे सस्ती बिजली नूरियाबाद विंड पावर प्रोजेक्ट से पैदा की जा रही है। कल्लात बस फायरिंग, बिलावल भुट्टो की हिदायत पर सूबाई वज़रा कोयटा रवाना। वज़ीर सयाहत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह और बलूचिस्तान के वज़ीर ज़राअत मीर अली हसन जहरी शामिल। साबरी कवाल बिरादर की मुतासरा फैमिलीज़ भी हमरा। वज़रा ज़ख्मी साबरी कवाल और दीगर मुतासरीन की अयादत करेंगे। कराची में नाकाबिल रिहाइश इमारतों की तादाद में मुसलसल इजाफा। असर 9 सर्वे के दौरान मज़ीद मखदूश इमारतों की निशानदही, तादाद बढ़कर 125 हो गई। कराची के दीगर अजला में भी मखदूश इमारतों की निशानदही और खाली कराने का सिलसिला जारी। लियारी, ओल्ड सिटी एरिया, गार्डन, सदर में 56 नाकाबिल रिहाइश इमारतों को खाली करा लिया गया। 4 इमारतें आइंदा चंद रोज़ में खाली करा ली जाएंगी। CCD के मुबैना पुलिस मुकाबलों का सिलसिला जारी। लाहौर के इलाके कोतवाली में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू मारे गए। ज़ेरे हिरासत मुल्ज़िमान शहबाज और आकिब को निशानदही के लिए ले जाया जा रहा था। साथियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में दोनों मुल्ज़िम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। सहूनी फौज के हाथों फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी। गजा में इमदादी मरकज़ पर वहशियाना हमलों में 73 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 24 घंटे में 100 से ज़ायद अफराद मौत के आगोश में चले गए। इमदादी मराकज़ पर शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 900 से बढ़ गई। शोहदा की मजमूई तादाद 58,895 तक जा पहुँची। लंदन के रॉयल ओपेरा हाउस में फ़लस्तीनी परचम लहरा दिया गया। शो के इख्तिताम पर डैनियल पेरी डांसर ने फ़लस्तीनी परचम लहराया। इंतज़ामिया की जानिब से परचम छीनने की कोशिश भी की गई। ईरान और 3 यूरोपीय ताकतों के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात जुमे को होंगे। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी के ईरान के साथ मुज़ाकरात तुर्किया के शहर इस्तंबुल में होंगे। तेहरान ने वाज़ेह किया है कि वो अपनी जौहरी प्रोग्राम पर किसी भी किस्म की राय देने को तैयार नहीं। बांग्लादेश में एयरफोर्स का तैयारा स्कूल की इमारत पर गिरकर तबाह। बच्चों समेत 19 अफराद जाँ बहक, 70 से ज़ायद जख्मी। हादसे के वक्त स्कूल की इमारत में क्लासेस जारी थी। रेस्क्यू इदारों और फौजी एहलकार इमदादी कामों में मसरूफ़ हैं। जख्मी बच्चों समेत दीगर अफराद को रिक्शों और एम्बुलेंस पर अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी। बैटिंग चली ना बॉलिंग। बांग्लादेश ने पहले T20 में पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी टीम 110 रन्स पर ढेर। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी न जा सके। फ़खर जमान 44 रन्स बनाकर नुमाया रहे। बांग्लादेश ने हदफ 3 विकेटों पर हासिल कर लिया। परवेज़ हुसैन की निस्फ सेंचुरी मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार।